आज की रेसिपी में बनाते हैं काबली मेवा चना पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की होती है। इस पुलाव की रेसिपी को बनाना नहायत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर मैंने चने शामिल करने हैं। 1 पाव चने हैं, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अब इसके अंदर कुछ गर्म मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी इलायची तोड़ के शामिल करेंगे, एक यहाँ पे बादियान का फूल शामिल करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च शामिल करेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर शामिल करेंगे, और एक यहाँ पे जावित्री का टुकड़ा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल करेंगे। 2 लीटर यहाँ पे मैंने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए शामिल किया है ताकि इसकी जो यखनी निकलेगी इसके अंदर ही हम पुलाव बनाएंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि चने जो है सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाएँ। जब तक चने तैयार होते हैं तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैं पैन लूँगा और इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करूँगा। पैन को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से पानी के अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे पानी के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पानी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है चीनी के शामिल करने हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। तो इसके अंदर हम 1 पाव गाजर जो है कटी हुई इसके अंदर शामिल करेंगे। गाजरों को यहाँ पे एक दफ़ा मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसके बाद इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि गाजरें जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। गाजरों को ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट ही करना है इसको। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम घी का शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर किशमिश शामिल करेंगे। इसको मेवा भी कहा जाता है, इसको सौगी भी कहा जाता है। किशमिश का वज़न जो है 200 ग्राम है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए हमने गाजर को पकाया है, और साथ में जो किशमिश हमने शामिल की है इसको 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। अब पुलाव के लिए मज़ीद तैयारी करते हैं। यहाँ पे एक पतीला मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है घी का शामिल किया है। इसके अंदर 2 प्याज जो है मैंने बारीक कटे हुए इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज को यहाँ पे हमने हल्का सा सुनहरी कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज के ऊपर हल्का सा सुनहरी कलर जब आ जाए तो इसके बाद इसके अंदर हम लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं लहसुन का शामिल करूँगा, और 1 ही टेबलस्पून इसके अंदर मैं अदरक का शामिल करूँगा। लहसुन अदरक को भी हमने हल्का सा ही फ्राई करना है। लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून जो है ज़ीरे का शामिल करेंगे, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर लेते हैं। ज़ीरे और काली मिर्चों को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर जो हमने किशमिश और गाजर रखी थी वो शामिल कर देंगे इसके अंदर, और हल्के हाथ से इसको चला लेंगे ताकि गाजर टूटे नहीं इसके अंदर। किशमिश जो है जैसे ही फ्राई होती है इसके बाद ये फूलना शुरू हो जाती है। जब ये फूलना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम चने शामिल कर देंगे। चनों का पानी हमने अलग से निकाल लिया है और चने इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। चनों का पानी हमने इसलिए अलग किया है ताकि हमें पानी का अंदाज़ा हो सके। अब जितने आपने चावल लेने हैं उसके हिसाब का इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। मैंने जो चावल इसके अंदर शामिल करने हैं उसके हिसाब का मैंने यहाँ पे 2 गुना पानी शामिल किया है। थोड़ी देर के लिए पतीले को हमने कवर कर देना है ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। पतीले के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने अब नमक पूरा करना है। चनों के अंदर भी मैंने नमक शामिल किया था, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसके अंदर भी शामिल कर दिया है। एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। अब आती है चावलों की बारी। तो यहाँ पे मैंने सेला चावल लिए हैं। काबली पुलाव जब भी आप बनाएं तो इसको सेला चावल से बनाया करें। 1 किलो यहाँ पे मैंने सेला चावल लिए हैं, और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो इसको अब हम कवर करेंगे ताकि चावल जो है अच्छे से फूल जाएं। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था, उसका पानी जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। दोबारा से एक दफ़ा से मिक्सिंग करेंगे इसकी, और इसके बाद इसको अब हम दम पे लगा लेंगे। दम पे आपने कम से कम इसको 20 मिनट के लिए लगाना है। कम से कम 20 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप इसको लगा सकते हैं। 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन हटा लेते हैं, और इसके बाद इसके अंदर जो भाप होती है थोड़ी सी इसको हम निकलने देंगे। जब भी आप पुलाव बनाया करें तो थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन हटा लिया करें। इससे जो इसकी भाप निकल जाती है उससे चावल जो है फिर जुड़ते नहीं। तो लज़्ज़तों से भरी हमारी काबली मेवा चना पुलाव की रेसिपी बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, और बेल आइकन पर भी प्रेस करना है। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।